रानी और दीपक इन दोनों ने भाग कर शादी कर ली। रानी मात्र 20 साल की और दीपक 25 साल का था। रानी अमीर घर से थी और दीपक मध्यम वर्गीय था। रानी के घर वालों को इस रिश्ते से विरोध था। उसके पिता को रानी के लिए अमीर लड़ाका चाहिए था। वैसे भी रानी के पापा के मुताबिक उसकी शादी करने की उम्र भी नहीं थी। थोड़ी सी समझ आने पर वह दीपक को भूल जाएगी, ऐसा रानी के पिताजी को लगता था। दीपक के माता पिता को इस शादी से कोई दिक्कत नहीं थी। रानी की पढ़ाई पूरी हो और दीपक को भी अपने करियर पर अच्छे से ध्यान देना चाहिए, ऐसी उनकी इच्छा थी। बाद में वक्त आने पर वह रानी के माँ पापा से बात करेंगे, ऐसा उन्होंने दीपक को बोला था। एक बार रानी और दीपक को बाहर घूमते हुए रानी के भाई ने देख लिया। रानी का भाई रानी को जबरदस्ती से घर लेकर गया। उसके घर एक ही तमाशा होने लगा। उन्होंने रानी का घर के बाहर जाना बंद करवा दिया। एक दिन रानी और दीपक दोनों ने भागकर शादी कर ली। रानी के घर वालों ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। तुम कभी भी खुश नहीं रहोगी, ऐसी उसे बद्दुआ दी। दीपक के घर वालों को उनका विरोध नहीं था, पर उन दोनों ने लिया हुआ निर्णय उसके माँ पापा को पसंद नहीं आया। हमें एक बार बताया तो होता, हम कोई न कोई मदद कर सकते थे। हम रानी के घर वालों से इस बारे में बात करते, ऐसे दीपक को उन्होंने कहा। पर अब जो हुआ सो हुआ। उन्होंने रानी को बहू के रूप में स्वीकार किया। रानी और दीपक को लेकर वह रानी के मायके में भी गए, पर रानी के पापा अड़े हुए थे। उनको रानी का चेहरा देखना भी पसंद नहीं था। पापा के खिलाफ जाने में माँ की हिम्मत नहीं हो रही थी। रानी के लिए अब मायका पूरी तरह से छूट गया था। धीरे धीरे रानी का दीपक के घर में मन लगने लगा। अब अपना जो कुछ भी है वह यहाँ पर ही है, यह उसे समझ आ गया। रानी बड़े लाड़ प्यार से बड़ी हुई है, उसे कोई भी काम की आदत नहीं थी। हमें ही उसे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। दीपक की माँ को, यानी रानी की सास को पता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर नियति के मन में कुछ अलग ही चल रहा था। उनकी शादी को जैसे तैसे 1 साल हुआ था और एक एक्सीडेंट में दीपक दुनिया छोड़कर चला गया। सभी पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। सडन जवानी में अपने बेटे की मृत्यु होने के कारण दीपक के पापा को जबरदस्त मानसिक धक्का लगा। रानी भी पूरी तरह से टूट गई थी। अभी तो उनकी गृहस्थी शुरू ही हुई थी। रानी के मायके वालों को भी यह बात मालूम पड़ी, तब भी रानी के मायके वाले कोई भी नहीं आए। दीपक की माँ इन सब में धैर्य से बर्ताव कर रही। दीपक के अंतिम संस्कार का कार्य निपटाकर उन्होंने रानी को उसके मायके छोड़ आने का निर्णय पक्का किया। रानी उसके मायके जाने के लिए तैयार नहीं थी। उन्होंने रानी को बहुत समझाने की कोशिश की। बेटी, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी पड़ी है, इसे बर्बाद मत करो। मैं बात करूंगी तुम्हारे माँ पापा से, जरूरत पड़ी तो मैं उनके पैर तक पकड़ लूंगी। उसे समझाकर वह उसे उसके मायके लेकर गए, पर वहां भी उन्हें निराशा ही मिली। उसके मायके वालों का गुस्सा रानी पर से कम नहीं हुआ था। दीपक की माँ के बहुत मनाने के बाद भी उन्होंने रानी को माफ नहीं किया। उसके पापा ने कहा, आपको वह बोझ लग रही होगी तो उसे कुएं में ढकेल दो। दीपक के माँ पापा रानी को वापस घर ले आए। रानी के वापस घर आने से घर के बाकी लोग थोड़े नाराज थे। अब रानी को कोई भी खुले मन से स्वीकारने को तैयार नहीं था। कुलक्षणी, अपशकुनी, पोते को निगल गई मेरे, अब बेटे को भी निगल जाएगी यह, ऐसा बोलकर दीपक की दादी मतलब रानी की दादी सास उसे ताने दे रही थी। उस वक्त दीपक के पापा की तबीयत बहुत खराब हो रही थी। यह सब रानी को सहन नहीं हो रहा था। उसने ठान लिया कि यहाँ से दूर निकल जाना चाहिए। रात को सब सो जाने के बाद वह निकलने वाली थी। तभी उसकी सास जो जग रही थी, उन्होंने रानी को रोका। कहाँ जा रही है? ऐसे पूछा। माँ, मुझे जाने दीजिए, मैं अपशकुनी हूँ। मेरी ही वजह से यह सब हुआ। मैं दीपक की जिंदगी में आती नहीं तो हमारी शादी नहीं हुई होती, तो आज वह जिंदा होता। पापा की भी यह अवस्था होती नहीं। मुझे जाने दीजिए, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वक्त आने पर आत्महत्या कर लूंगी, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। सच में मेरे यहाँ आने से इस घर की सारी खुशियाँ चली गईं। मुझे कोई अधिकार नहीं है यहाँ रहने का। रानी रोते रोते सब बोल रही थी। उसके सास ने उसे पहले शांत किया। रानी, तुम दोनों मिले नहीं होते तो तुम्हारी शादी हुई नहीं होती, तो उस दिन उस ट्रक ड्राइवर ने नशे में गाड़ी नहीं चलाई होती, तो रास्ते पर लोगों ने दीपक को वक्त पर हॉस्पिटल में ले गए होते, तो
बहुत तो है बेटा, और अब वक्त निकल गया है इन सब बातों का विचार करने का। दीपक तो मेरा बेटा था, मेरी क्या अवस्था हुई होगी इन सब में। एक बार तो विचार किया क्या तुमने? वह तो चला गया और अब तुम भी छोड़कर चली जाओगी मुझे। रानी, तुम मुझ पर बोझ थी, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ने नहीं गई थी। तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी है, किसी के चले जाने से हम जीना तो नहीं छोड़ सकते। यहाँ से ज्यादा तुम वहां पर खुश रहोगी, क्योंकि यहाँ दीपक की यादें तुम्हें हमेशा दुख देगी, ऐसे मैं सोचती थी। पर जाने दो, जो हुआ सो हुआ। अब तुम तुम्हारी पढ़ाई पूरी करोगी, मैं हूं तुम्हारे साथ, और इनकी चिंता करने के लिए मैं हूं। न सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए मुझे बेटा इस सब में। दीपक के जाने से हर कोई परेशान था, हर किसी का बोलने का तरीका अलग हो गया है। तुम्हारा दुख मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, पर अब तुम्हें संभलना होगा। लोगों का बोलना नज़रअंदाज करना होगा तुम्हें, मन लगाकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। तुम कोई भी गलत फैसला नहीं लोगी, इसका मुझे वचन दो। मैंने मेरा जवान बेटा गंवाया है और अब बेटी को नहीं खोना चाहती। सास की बातें सुनकर रानी को रोना आया। उसने सास को गले लगाया। माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी आपको छोड़कर, आप जैसा बोलोगी वैसे ही मैं करूंगी। रानी की सास भी मन भर के रोई। आज पहली बार उनका दुख फूट फूट कर बाहर आया था। आगे रानी ने मन लगाकर पढ़ाई की, बहू नहीं वह उस घर की बेटी बनी। बहुत सारे ताने, बुरी बातें सुने उसने। हर एक राह पर उसके सास उसके साथ थी। वो दोनों एक दूसरे की ताकत बनी। रानी IAS अधिकारी बाणी, अब उसे दोष देने वाले लोगों का मुंह बंद हो गया। रानी के मायके वालों को भी ये खबर पता चली। उसके पापा के सिवाय मायके के बाकी लोग उसे पूछने लगे थे। सास ने अच्छा जोड़ीदार चुनकर रानी की दूसरी शादी करवाई। शादी के बाद भी रानी अपनी इस मां को कभी नहीं भूली। शासकीय अंतिम काल में भी रानी रात दिन एक करके सेवा में हाजिर होती थी। सास के रूप में रानी उसकी जिंदगी खरे अर्थ से जीना सिखाने वाली माँ उसे मिली थी। पर सच में रानी के सास जैसी ऐसी कितनी समझदार औरतें इस समाज में हैं, जो एक चौखट से बाहर जाकर सोचती है और दूसरों का आधार बनकर उनका जीवन सफल बनाती है। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल आनी ऑफिशियल कहानियाँ को सब्सक्राइब भी ज़रूर करने। धन्यवाद।